ठीक है, Recording in तो progress. वो आपकी ही कृपा सु कछु महद अंश समझवे की अपन प्रयत्न कर रहे हैं समझवे के लिए। और हमें जो भी नाम हमको श्री वल्लभ की कृपा सु हृदयारूढ़ भये हैं, तो हमें मूल कार्य मूल क्रम ये है कि महात्म्य जब तक नहीं जाने, जैसे कहवे ना कि चमत्कार को नमस्कार, जब तक अपन कोई चमत्कार नहीं देखें, जब तक अपन को वह व्यक्ति को सामर्थ्य, वाकी ताकत हमको नहीं पता चले। तो यहाँ से महाप्रभु जी को जो स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, वो यही वजह से है कि भाई अपन जब तक श्री महाप्रभु जी को सामर्थ्य, श्री महाप्रभु जी को महात्म्य नहीं जानेंगे, जब तक हमको आपके लिए हृदय में आदर, आपके लिए हृदय में स्नेह प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, एक सहज प्रेम होवे जो आपके दर्शन मात्र सु अपन को तत्काल हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जावे। लेकिन आजकल हमारी दृष्टि, हमारे विचार, हमारे मन इतनो यहाँ वहां भटक तो रहे कि दर्शन तो कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह दर्शन सु हमको वो स्नेह उत्पन्न नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त की स्थिरता नहीं है। आज शुरुआत में ही अब एक प्रसंग याद आ रहे हो है कि जैसे क्या है ना, नाम महिमा, नाम की महिमा। तो यहाँ तो श्री यमुना जी के नाम की महिमा को ये पद है कि नाम महिमा ऐसी जो जानो। तो यहाँ में एक प्रसंग है श्री निकुंज को, कि श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी आप निकुंज में पधार रहे हैं, और एक सखी ने एक दूसरी सेविका को या सखी को दंडवत पहुंचावे के लिए आपने विनती करी। तो नाम लेके कही कि राज, स्वामी जी से विनती करी कि राज ये जीव, ये वैष्णव, ये सखी आपको दंडवत कह रही है, ये आपके दंडवत पहुंचाए हैं। तो श्री स्वामी जी अगर वह नाम को पहचान रहे हैं, मतलब वह नाम वाली सखी को अगर पहचान रहे हैं, नाम से अपन कहते हैं ना कि भाई ये कोई आए, वैष्णव आए हैं, भाई ये समझ लो कि भाई ये मीना बेन है, या कोई एक्स्ट्रा, मतलब कोई भी आज ये भी कहते हैं हाँ देवू बेन को, हाँ तो देवू बेन को हम पहचाने, तो हम तुरंत रुक गए। अरे देवू बेन, तो ठाकुर स्वामी जी ने जैसे ही वह सखी को नाम सुने ने, तो अगर वो बहुत ज्यादा अंतरंग है तो आप बिल्कुल स्थिर खड़े रह जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे और हास्य करके, स्मित करके और आशीर्वाद करेंगे। थोड़ा बहुत जान रहे हैं तो आप ऐसे ही मुखारविंद हला देंगे कि हाँ ठीक है, और बहुत मध्य है, ना बहुत ज्यादा अंतरंग है, ना बहुत ज्यादा मृद है, तो हाँ ठीक है, इशारा से कह देंगे कि आशीर्वाद है। तो ये नाम को महात्म्य हो गया कि भाई हम अगर जिनको पहचान रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारा वो क्लोज है वो व्यक्ति, तो हम वाके लिए एक बार अपना कोई भी जरूरी काम भी छोड़ के एक बार वाकी बात सुनेंगे, या वाने का कहलवाइए वो करके हम सुनेंगे। तो यानी ये महात्म्य है कि जब तक हम श्री महाप्रभु जी को नाम सुन के, ये तो चलो दास के सेवक तन के सखी जनन के नाम है, जाको सुन के श्री ठाकुर जी, श्री स्वामी जी खड़े रह गए। अरे या सखी को तो मैं जानू, ये तो बहुत अच्छी सखी है, ये तो बहुत सुंदर ये सेवा करे है, यूं करके श्री स्वामी जी है ना वाकू जानेंगे और वाके लिए हास्य करके आशीर्वाद देंगे। तो ये प्रकार भयो। लेकिन यहाँ ये आदर सम्मान हमको हमारे ठाकुर जी यानी कि श्री महाप्रभु जी के लिए होना चाहिए, कि जब भी श्री महाप्रभु जी के ये नाम आवे तो हमारे हृदय में एक प्रकार तो स्नेह उत्पन्न होवे, और एक आदर सम्मान, अपना महात्म्य उत्पन्न होवे कि ये हमारे श्री महाप्रभु जी हैं, जिनकी कृपा सु आज हम ठाकुर जी के सम्मुख में खड़े हैं, ठाकुर जी के सन्मुख में हम खड़े हैं। तो ये जब तक हमको समझ में नहीं आएगी, जब तक हमको महात्म्य नहीं पता चलेगी कि वैसे महाप्रभु जी में ऐसे क्या बात है जो उनने हमको ठाकुर जी के सन्मुख खड़े कर दिए। हमारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
न गुण है, और न कोई ऐसी ठाकुर जी को प्रसन्न करवे कि हमारे अंदर आवड़त है, या न हमने ऐसो ज्ञान प्राप्त कियो है, न हमने ऐसो कोई तप कियो है जाके फल स्वरूप हम ठाकुर जी के सम्मुख में हो सके। तो ये श्री महाप्रभु जी की ही कृपा है कि जैसो जीव है सदोष, जैसो को मतलब सदोष जीव, हम्म, सदोष जीव है, वाकु श्री महाप्रभु जी ने पकड़ लियो जाको हाथ, वाकु सीधो ठाकुर जी के सामने कर दियो कि भाई ये आपको जीव है, या को आपको संभालना है। तो ये श्री महाप्रभु जी को सामर्थ्य है कि अगर श्री महाप्रभु जी ने एक बार कह दी कि ये जीव है, आप कृपा या के ऊपर करो, फिर ठाकुर जी मना नहीं कर सके। इतना सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी को है। तो ये प्रकार ये महात्म्य हमको अगर समझ में आवे, तो या के लिए यहाँ पे शुरुआत सु अगर हम थोड़ा सो स्मरण करें, तो आपको नाम है कृपा निधि, दैवोद्धार, तो हमें देवी जीव, कौन से देवी जीव हैं? तो क्या मर्यादा देवी जीव भी हैं, पुष्टि देवी जीव भी हैं। तो कैसे जीवन को उद्धार करने के लिए श्री महाप्रभु जी हमेशा प्रयत्नशील रहे, और आपने उनको उद्धार भी कियो। तो ये हमें प्रकार बतायो अपन को। फिर आगे हैं आपके नाम में न आनंद है, परमानंद है, और न सब सब जीवन को जन शिक्षा प्रति कृष्ण, और पद्म दलायत विलोचन, ऐसे इतने सुंदर सुंदर, और प्राकृतानु प्रति व्याज, ऐसे सुंदर सुंदर नाम श्री महाप्रभु जी के जो 29 नाम आगे गए, उन सबन में ऐसो अद्भुत वर्णन आयो है। ताकि पहले हमने गुरु शब्द को भी वर्णन शुरू सुनो अपन ने, और वाको भी वर्णन अपन ने देखो कि श्री महाप्रभु जी यानी अपने ये सदोष जीव जैसो है। एक एक साधारण वस्तु अपन देखे ना, कोई भी स्कूल में जाओ या कोई भी धर्म को अपनाओ, दीक्षा लो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म की अलग अलग वो दी हुई है। अपन ये देखते जाओ तो स्वामी नारायण भी हिंदू ही हैं, वो कोई अलग नहीं है। वैष्णव वाणिया उद्यम मतलब जैसे हो जावे, तो मतलब ये सब अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, जो अलग अलग धर्मन को मानने वाले, तो ये कोई हिंदुत्व से अलग नहीं है। लेकिन फिर भी वो पुष्टि नहीं है, वो पुष्टि नहीं है। तो हमको पुष्टि मत बतायो। जैसे शिवपंथी जो भी है, तो वो शिवपंथी भी हैं तो हिंदू ही, लेकिन हिंदू के अलावा जो मूल जो ठाकुर जी के चरणारविंद की जो प्राप्ति करनी है, वह चीज को समझावे के लिए श्री महाप्रभु जी ने बहुत उद्यम किया, बहुत ही ठाकुर जी के सन्मुखता प्राप्त करावे के लिए जीव को जैसो है ऐसो, यानी सदोष ही सदोष उठा के और वाकु ठाकुर जी के सन्मुख में कर दियो। फिर बाद में कहिए, मतलब बाहर के वा में भी जो भी अनुयायी हैं, वो लोग जावे ना तो उनको बतावे कि भाई तुम ये वाली चीजें मत खाओ, तुम अमुक कपड़ा मत पहनो, तुमको घर के लोगन को छोड़ना पड़ेगो, तुमको आश्रम में रहना पड़ेगो। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, नियम है, जो उनको निभाने पड़े, वाके बाद उनको वह धर्म में दीक्षा प्राप्त हो गए हैं, कोई भी और धर्म में जाओ तो। लेकिन अपने पुष्टि मार्ग के अंदर सिर्फ ये जीव को कही जाए कि तुमको ब्रह्म संबंध लेनो है, जीव ये कहे कि हमको जैसे शरण में ले, तो श्री महाप्रभु जी शरण ले फिर वापस जो दोष है उनको धीरे धीरे दूर करे। मतलब दोष एक बार तो आए, जैसे मैं कही कि भाई क्या कहे, श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर सह उच्यते ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषाम देह जीवयो सर्व दोष निवृत्ति, दोषा पंच विधास्तता, सर्व दोष की निवृत्ति हो जाएगी। ब्रह्म संबंध लिए यानी सर्व दोष की निवृत्ति हो गई, तो वो सर्व दोष निवृत्त हुए। लेकिन अपन कह रहे ना कि हम जो रोज जी रहे हैं, वहां में भी हमारे दोष होते जा रहे हैं, तो उन दोषों की निवृत्ति कैसे होगी? वाके लिए श्री महाप्रभु जी ने कही है, भगवत नाम लो, भगवत सन्मुखता मत छोड़ो, क्योंकि भगवत नाम लेवे सु तुम्हारो हृदय शुद्ध होएगो, और हृदय शुद्ध होएगो
तब जाके तुम ठाकुर जी की सन्मुखता, ठाकुर जी की सेवा तुम प्राप्त कर सकोगे। तो ये सारे प्रकार हमको यहाँ पे आगे सारे वर्णन में हमको श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री गोकुलनाथ जी ने, श्री गोसाई जी ने हमको बताया है। और अक्षर सह तो अपन वर्णन पूरा नहीं ले सके, लेकिन ये है कि श्री महाप्रभु जी की सामर्थ्य ऐसी है कि जो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षन को तप करे हैं ऋषि मुनि, फिर भी उनको प्राप्त नहीं हो सके हैं। ऐसे ठाकुर जी को सहज जीव को, सदोष जीव को श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी प्राप्त करावे हैं। ये सबसे बड़ी उत्तम में उत्तम सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी की, कि चाहे कैसो भी जीव है, अगर पुष्टि मार्ग में आयो है तो वाको पुष्टि को फल समय अनुकूलता, अधिकार अनुकूलता के हिसाब से जरूर सु प्राप्त होगो। आगे अपन ने देखो, कृष्णा अधराम रता स्वाद, सिद्धि रत्र न संशय। श्री गुसाई जी प्रण ले रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुमको कृष्ण को अधरामृत को जो स्वाद आस्वादन है, वो या मार्ग में आवे के बाद तुमको जरूर जरूर और जरूर सो प्राप्त होएगो ही हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई संशय मत करो। ये श्री महाप्रभु जी की कृपा को दृष्टांत मतलब हमको प्रमाण श्री गुसाई जी ने दियो है। तो ये पूरा प्रकार अपन ने आगे देखो है। अब श्री महाप्रभु जी को 30वां नाम है स्वानंद तुंदिला, जाको अपन ने 1.5 पेज कर लियो तो, लेकिन अभी मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। अपन पहले से मतलब स्वानंद तुंदिला ये हम फिर से करें, पद्म दलायत्या के बाद को नाम है, अपन ये स्वानंद तुंदिला नाम ले रहे हैं। श्री स्वानंद तुंदिलाय नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री स्वानंद तुंदिलाय नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री स्वानंद तुंदिलाय नमः, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 30वां नाम है स्वानंद तुंदिल। याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हैं, जो साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को, जो अति अलौकिक अनिर्वचनीय, जो अति अगणित आनंद है, तासो अंग अंग पुष्टि है जिनके, ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं। फिर से ये लोग बहुत सुंदर वाक्य, बहुत लंबो है, लेकिन वाक्य अंदर जो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप वर्णन कियो बहुत ही सुंदर है। यूं कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी कैसे हैं, नाम को स्मरण करना है, स्मरण रखना है अपन को। स्वानंद तुंदिला, स्व आनंद, वामे ही आप विराजमान है। अब अंदर वाको आनंद को ही मनन कर रहे हैं, ऐसा आपको स्वरूप है। तो वे कैसे आनंद को मनन कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो साक्षात से पूर्ण पुरुषोत्तम जो है, मतलब कि जो ठाकुर जी जो हैं, उनके अति अलौकिक अनिर्वचनीय, जो अति अगणित आनंद, अनिर्वचनीय भी है और अति है, अलौकिक है, अगणित आनंद है। कैसा आनंद है, अगणित आनंद। श्री महाप्रभु जी को, श्री ठाकुर जी को, श्री स्वामी जी को आनंद कैसो है, अगणित आनंद है। तो ये अगणित आनंद जो है श्री ठाकुर जी को, वह आनंद सु अंग अंग पुष्ट है जिनको। कितनी अद्भुत बात है कि श्री ठाकुर जी जिनको अति अलौकिक अनिर्वचनीय, अति अलौकिक अनिर्वचनीय, अति अगणित आनंद, जहाँ आनंद की गणना नहीं हो सके, ऐसे जो श्री महाप्रभु जी हैं, ऐसे मतलब श्री महाप्रभु जी कैसे हैं, तो ऐसे जो ठाकुर जी हैं जिनके आनंद की गणना नहीं हो सके, उनके रस सु जिनको अंग अंग पुष्ट है, यानी श्री महाप्रभु जी को अंग अंग ऐसो श्री ठाकुर जी के आनंद सु पुष्ट है, यानी कि आपको अंग श्री ठाकुर जी के रस सु भरो भयो है। आपके हरेक अंग श्री ठाकुर जी के रस सु भरो भयो है, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। तो ता करी के और मार्ग को फल सब सम्यक प्रकार करी के तुच्छ लागत है। तो श्री महाप्रभु जी को जब श्री ठाकुर जी के रस को
अंग अंग भर्यो है आनंद जिनके अंदर, तो उनको और जो मार्ग है उनको सब फल तुच्छ लगे। अरे या में कोई फल है? जा रस को आस्वादन आपको अंग के ना जाके रोम रोम प्रति कोटि गोवर्धन हो। श्री वल्लभ कुल कहा बरनी की, कहा करो बढ़ाई, जाके रोम रोम पति प्रति कोटि गोवर्धन राई। यानी जिनके रोम रोम में ठाकुर जी को रस को आनंद भर्यो भयो है, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। तो उनको और कोई भी धर्म को यानी और कोई भी मार्ग को फल तुच्छ ही लगे है। तो वाकी तुलना पुष्टि रस सु पुष्टि मार्ग सु हो ही नहीं सके। यासु श्री महाप्रभु जी ने और कोई मार्ग को निरूपण ही नहीं कियो है। अब अपन यहाँ पे देखें तो ऊपर को जो नाम हतो, गुरु, गुरु ही आयो है। हाँ, मतलब श्री कृष्ण ज्ञानोदय के बाद आए गुरु, 29वां नाम हो तो गुरु। तो गुरु हैं, तो गुरु ने क्या बतायो श्री महाप्रभु जी? महाप्रभु जी ने हमको क्या बताया होता कि पुष्टि मार्ग प्रकट कियो, पुष्टि मार्ग में हमको शरण लियो, शरण लेके आपने ठाकुर जी के सन्मुख बिठाए, सन्मुख बिठा के आपने सारी सेवा और ब्रजभक्तन की रीत भात हमको बताई, ठाकुर जी को सुख देवे को क्रम बतायो, ये सब हमको सिखायो। तो कह रहे हैं कि और कोई आगे शंका करी है वादी ने कि हमें ये एक ही मार्ग क्यों बतायो, आप तो सारे मार्ग जानते होंगे, तो दूसरे मार्ग क्यों नहीं बताए श्री महाप्रभु जी ने? तो वाकई यहाँ पे ये कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी आप स्वयं अपने ही आनंद में ऐसे आप डूबे हुए हैं कि और कोई भी मार्ग को जो भी फल है वो आपको बिल्कुल तुच्छ लगे है, या फिर आपने और कोई मार्ग को निरूपण किया ही नहीं। वो कहे ना कि जिस गली जाना नहीं उस गली का ठिकाना क्यों पूछना। હમ. જે ગલી આપણે જવું જ નથી જે જગ્યાએ, તો ત્યાંનું આપણે સરનામું શું કામ પૂછવાનું? तो वाकई जैसी बात है कि जहां हमको जाना ही नहीं है, कि महाप्रभु जी कहना हमको वहां जगह से का लेनो देनो है, हमको कुछ मतलब ही नहीं है, तो हम क्यों जाने वह चीज को, वह मार्ग को हम क्यों जाने? तो या के लिए कह रहे हैं कि महाप्रभु जी ने और दूसरे कोई भी मार्ग को निरूपण नहीं कियो, सो काहे थे जो अपने आनंद करी और सब मार्ग को विस्मरण भयो है, ताते पुष्टि मार्ग छोड़ी के और निरूपण दूसरे मार्ग को नहीं किए हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम श्री गोसाई जी ने स्वानंद तुंदिलह कहो। अथवा अब दूसरो अपन को प्रकार बता रहे हैं, जैसे समुद्र है तो अपने जल रूपी रस करी के पुष्टि गुण गंभीर है, अपार है, जल जामे तासो और अनेक नदीन के जल जाए के समुद्र में मिलते हैं, परंतु समुद्र को काहू नदीन के जल की अपेक्षा नहीं है। अब समुद्र को अपन को दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पे। पहले तो मूल जो है वो अपन को बता दियो कि श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी के अगणित आनंद सु जो रस है ठाकुर जी को, वह आनंद रस को सु आपको अंग अंग पुष्ट है, या सो आपको और मार्ग को फल तुच्छ लगे हैं, और या के कारण आपने दूसरे मार्ग को निरूपण नहीं किया, यानी आपने दूसरा मार्ग बताया ही नहीं। अब दूसरा दृष्टांत ये दे रहे हैं, जैसे समुद्र है, समुद्र अपने ही जल सु इतनो भरो भयो है, पुष्ट है कि वाको वा में अगर अनेक नदी आके मिल भी रही है, मिलो या मत मिलो, समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र को नदी के जल की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो अपने ही जल से पुष्ट है। नदियां सूख जावे, समुद्र कभी नहीं सूखे, समुद्र तो हमेशा पुष्ट ही रहे। पुष्ट को मतलब है फलो फूलो रहे। पुष्ट को मतलब है फलो फूलो रहे कि वाकु और कोई की अपेक्षा नहीं, वो खुद ही इतना सामर्थ्यवान है। तो वो यहाँ पे दृष्टांत दे रहे हैं कि वाकु नदी के जल की अपेक्षा नहीं है। और वो जब सुंदर आनंदित जो चंद्रमा ताको उदय काल पाए के अपने पुत्र को देखी के समुद्र आनंदित होए के उमगत है, अपार जल बढ़ाई देते हैं, यह प्रगाट प्रगट प्रताप देखिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरे जल की अपेक्षा तो नहीं है समुद्र को,
लेकिन जब चंद्रमा हुए, जब पूर्ण चंद्रमा दिखे, अपन कहे ने के पूनम के दिन सागर में ओट आवे छे, यानी बाकी बाकी जल की गति बहुत बढ़ जावे है। पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन सागर की गति बहुत तेज हो जावे है। ऐसा क्यों होवे? तो कह रहे हैं कि चंद्रमा सागर को पुत्र है, और जब पुत्र को देखे है समुद्र, तो समुद्र यह इच्छा करे है कि मैं अपने पुत्र से मिलूं। तो वाको मिलवे के लिए सागर अपनो जल बहुत बढ़ा लेवे। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब चंद्रमा को जब देखे, जब चंद्रमा को सागर समुद्र देखे है, तो समुद्र अपनो बढ़ाव, अपनो वेग, अपनो जल इतना बढ़ावे कि वाकु यूं लगे कि मैं चंद्रमा को, मतलब अपने पुत्र को मैं पकड़ लूं, या अपने पुत्र को मैं गले से लगा लूं। तो वाके लिए वो उछले। या सो कहे कि पूनम के दिन अपन को बहुत सागर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वाको आनंद इतना बड़ो भयो होवे कि वो कोई के हाथ में नहीं आ सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो ये वाको प्रताप है। खुद के जल से तो वो पुष्ट है ही, लेकिन वो अपनो जल इतना बढ़ा सके, वो भी वहां में सामर्थ्य है। और अनेक नदी में पूर आवत है, तो आनंद सो जल बढ़ी के समुद्र में आए मिलत है। तो तासु समुद्र बढ़त नहीं है। यानी ये एक एक पॉइंट हमको इतने सुंदर श्री गोकुलनाथ जी ने दिए हैं कि जैसे हम समझ लो कि समुद्र को मतलब भयो अभी यहाँ पे श्री महाप्रभु जी। तो भाई आप अपने ही आनंद में मग्न हैं, अपने आप में ही आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि आपको और कोई की भी अपेक्षा नहीं है। है जैसे समुद्र को नदी के जल की अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे श्री महाप्रभु जी को और कोई की भी अपेक्षा नहीं है, जासु वो ठाकुर जी को आनंद प्राप्त करावे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो चंद्रमा को देखे हैं, तब अपनो जल भी बढ़ावे है, अपनी गति भी बढ़ावे है, अपनो वेग बढ़ावे है। और वो ही समुद्र है, जब बरसात के कारण नदी में जब पूर आवे है, बाढ़ आ जावे है, जब वो सारो जल नदी को सब आके समुद्र में मिल जावे, तब समुद्र अपना वेग नहीं बढ़ावे। समझ में आई? यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आप अपने आनंद में इतने मग्न हैं, या अपने आनंद में ही आप इतने ओतप्रोत हैं कि आपको और कोई भी फल और कोई मार्ग के फल की इच्छा तो सवाल ही नहीं है। पर आपको तुच्छ लगे है, इच्छा तो हो ही नहीं सके, क्योंकि आप जो फल या आप जो आनंद प्राप्त करके विराज रहे हैं, वासु उत्तम कोई आनंद है ही नहीं, वासु ऊपर कोई आनंद ही नहीं। तो और सारे आनंद तो तुच्छ लगेंगे ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव या कोई देवी देवता ऐसे आके कि महाप्रभु जी की शरण आ गए, तो यासु श्री महाप्रभु जी को आनंद बढ़ेगो नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगो? क्योंकि आप तो वैसे ही आनंद में डूबे हुए हैं। जैसे यहाँ पे बताए कि नदी को जल जब बाढ़ आवे बरसात के कारण, जब वो इतना बढ़ जावे कि वो समुद्र में आके मिल जावे, तब वो समुद्र इतना नहीं बढ़े। लेकिन अगर देवी जीव को, ठाकुर जी के प्रिय भक्त को अगर आप देखेंगे, तो आपको आनंद 4 गुना हो जाएगा, बल्कि 100 गुना हो जाएगा। तब आप कोई के संभाले नहीं संभलेंगे। जैसे कही के चंद्रमा को देख के समुद्र अपनो वेग बढ़ायो, तब आपके पास अपन को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए, चंद्रमा को गले लगावे के लिए दौड़ रहे है समुद्र। तो ऐसे समय में हमको बीच में नहीं आना चाहिए। तो यही चीज आगे के जब श्री महाप्रभु जी अपने देवी जीवन को देख रहे हैं, अपने निज भक्तन को देख रहे हैं, तब आपको आनंद और बढ़ जा रहे हो है, 4 गुना बढ़ रहे है, 100 गुना बढ़ रहे हो है। तो ऐसे समय में श्री महाप्रभु जी और भी अपने आनंद में निमग्न रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि समुद्र को ही ये अभी तो यहाँ पे चल रहे हो है दृष्टांत, कि बरसात में नदी बहुत बढ़ जावे, तब वो जल मिले हैं। जब बरसात नहीं होवे, गर्मी आ जावे, तब वो नदी सूख जावे है। लेकिन समुद्र नहीं सूखे है। जैसे छोटी मोटी चीज है, तो यहाँ से मतलब जो अन्य मार्ग जो है, वो अन्य मार्ग
अपने आप में सामर्थ्यवान नहीं है। केवल को तात्पर्य यहाँ पे यही आ रहे हो कि जैसे नदी कालाधीन है, ऋतु अधीन है, वर्षा ऋतु में बहुत बढ़ जावे, शीतकाल में बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, उष्ण काल में बिल्कुल सूख जावे, ऐसो समुद्र में नहीं होवे। समुद्र यथावत रहे, जैसो है ऐसो ही रहे। वाकु जब आनंद होवे ने तभी वो बढ़े, न वो जल आवे सु बढ़े, न जल हटवे सु वो घटे। तो ऐसो क्रम यहाँ पे बतायो है कि ये यावत पर्यंत भूतल में जल भर्यो रहते सो वर्षांत भयो भर्यो रहते ताते समुद्र में ते मेघ जल भरी के सकल पृथ्वी में वर्षा करत है। ये एक और सुंदर बात कि समुद्र में सु बादल जल लेवे है और पूरी सृष्टि में बरसात करे है। हमको ये सारो क्रम श्री महाप्रभु जी में देखनो है कि श्री महाप्रभु जी आप इतने कृपालु और इतना आनंद को दान करने वाले हैं कि आपको और कोई आनंद देवे, या अगर आपके पास आनंद नहीं है तो आप में कछु घटती बढ़ती नहीं होगी। श्री महाप्रभु जी के आनंद में कछु घटती बढ़ती नहीं होगी। आप तो स्वयं आनंद मग्न विराज ही रहे हैं। आपको तो अंग अंग पुष्ट है ठाकुर जी के अगणित आनंद से। हम्म आप तो अगणित आनंद से पुष्ट हैं, और बल्कि दूसरे आपके पास सु आके आनंद लेवे और फिर वह आनंद को दान अन्य को करे हैं। जैसे समुद्र के पास सु मेघ यानी कि बादल जल लेवे हैं और समग्र सृष्टि में जल की वर्षा करे है। ऐसो सुंदर यहाँ पे प्रकार यहाँ पे बतायो है। और ताते अपने सींचे जाने के बढ़त नहीं है। समुद्र जानते हैं जो यह तो मेरो ही दियो पदार्थ है। जैसे बरसात हुए तो सारी नदी में पूर आ जावे, लेकिन समुद्र में नहीं आवे, तो कि क्यों नहीं आवे? समुद्र देखे कि अरे ये तो मैंने ही तो जल दियो है, मेरो ही सींचो हुआ है, ये मोको जल देगो तो मैं बढ़ थोड़ी जाऊंगा। समुद्र यो कह रहे है कि ये जो बादल जो बरसात कर रहे हो है, तो यासु मुझको बढ़ना नहीं है। क्यों नहीं बढ़ना है? क्योंकि ये तो मेरो ही सींचो हुआ है, मेरे ही पास से तो जल लेके गए हो, और ये मुझको इसी बरसात दे के मेरे को बढ़ाएगा। ये सामर्थ्य मेघ में नहीं है। यासु मेघ की अपनी सामर्थ्य नहीं है कि वो बरसात कर सके। वो समुद्र के पास से जल ले जावे है और फिर जाके पूरी सृष्टि में मेघ बरसात करे है। और यासु समुद्र गंभीर रह के और मेघ को या नदी को अपेक्षा आश्रित नहीं रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे श्री ठाकुर श्री महाप्रभु जी भी यही प्रकार से अलौकिक रस समुद्र हैं जिनके उदर में भरे हुए, यानी श्री महाप्रभु जी के हृदय में अलौकिक रस भरे हुए हैं। यासु अलौकिक लीला रस के आनंद से भरे हुए है, जिनको उदर तिनको जिनको ताते अपने रस आनंद से जिनको उदर भरे हुए, ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। तो काहे थे जो कोटि गंभीर समुद्रवत आप में अपार रस है। तिनमें ऐसे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जिनकी व्रज संबंधी लीला जो व्रज भक्तन सो, तो व्रज भक्त कैसे हैं? जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के समान हैं। और यहाँ पे श्री महाप्रभु जी को अंदर कौन से रस विराजमान है, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम की व्रज लीला संबंधी। और व्रज लीला आई तो व्रज भक्त तो आएंगे ही आएंगे, उनके बिना तो वैसे भी अपने पुष्टि मार्ग में एक पत्ता भी नहीं हले है। ब्रज भक्तन को भाव है तो ही हम आगे बढ़ सके हैं। तो यहाँ ब्रज भक्तन को प्रकार आ रहे हो है, तो ये अपन अब कल लेवे, आज के लिए इतना रखें। क्योंकि समय भी हो रहे हो है, तो मैं थोड़ा थोड़ा समय ही दे पाऊँ क्योंकि बहुत लेट हो जावे है फिर तो है। श्री वल्लभाधीश की जय। खूब आनंद आयो बहुत समय के बाद में श्री महाप्रभु जी के स्वरूप वर्णन करके। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप इतना सच्ची में इतना अगाध है कि जाको वर्णन श्रवण करके मतलब ये पान करके जब अपन को इतना आनंद आ रहे हो है, तो विचार करो कि जिन भगवदियन ने आपके इन आनंद को आनंद प्राप्त कियो है, उनकी
दशा या उनको आनंद, उनको उनकी वो मस्ती कैसी होगी। नहीं तो वो सोच सोच के ये हो जाए कि वो उनने कितना आनंद मानो, सदा वो आनंद में छके हुए रहे। वो आनंद हमको कब प्राप्त होगा। श्री वल्लभ जल्दी कृपा करें, हम भी ऐसे आनंद में छके रहें। જીજી જીજી આપે આજે દ્રશ્યના દિવસોમાં એ આનંદમાં આપને એ આનંદમાં જોયા અમે આપના દર્શન કર્યા બહુ આનંદ કરાવ્યો તો અમને પણ જોઈને અને આ વખતે ખરેખર રશિયામાં બધા વૈષ્ણવ ખરેખર બહુ આનંદ કરે છે, ખૂબ જ આનંદ આવ્યો બધા વૈષ્ણવને પણ। હર વખત કરતા વિશેષ ગયા વખતે અમદાવાદ નહોતું જવાયું, કારણ કે એ વખતે જો અહીંયા શિફ્ટ થઈ હતી તો બિલકુલ સમય નહોતી આપી શકી, તો આ વખતે પણ સ્પેશિયલ ભલે એક જ દિવસ માટે ગઈ પણ ગઈ હતી, બધા વૈષ્ણવનો મનોરથ હતો, ખૂબ આનંદ આવ્યો। આપ આનંદ લેવડાવશો બધાને? ના ના એવું કઈ નથી, બધા વૈષ્ણવ કીર્તનમાં આનંદ કરે છે એટલે મને વધારે આનંદ આવી જાય છે। આપ કૃપા કરીને પધાર્યા, ખરેખર આપ કાલે પધારશો? હા કાલે આવીશું, હમણાં તો 3 દિવસ સળંગ લઈશું, પછી કદાચ કોઈ કાર્યક્રમ મારો હશે મહાપ્રભુજીના ઉત્સવ નિમિત્તે તો કદાચ પાછું ડિલે થાય, પણ હમણાં જ્યાં સુધી સમય અનુકૂળતા છે ત્યાં સુધી તો ચોક્કસ આવીશું। બધા વૈષ્ણવને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, અને ફરીથી વૈષ્ણવને બધાને જાણ કરજો કે આ સમય પાછો સાચવી લે બધા વૈષ્ણવો, કારણ કે આ નથી વારે વારે નથી આવતો આ સમય, મને એમ થઈ જાય છે ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ બધા વૈષ્ણવોને, पंचांग प्रणाम ખૂબ जीजी, આશીર્વાદ, पंचांग प्रणाम। હા ખૂબ આશીર્વાદ, दंडवत प्रणाम जीजी, दंडवत प्रणाम। હા दंडवत प्रणाम जय जय श्री प्रणाम ખૂબ જ આશીર્વાદ, जय ખૂબ श्री धन्यवाद प्रणाम आशीर्वाद। जय श्री वाला ખૂબ આનંદ થયો રામચંદ્ર બધા અમને વૈષ્ણવોને જોઈને, મારા दंडवत प्रणाम जीजी અમને એમને આનંદ કે જે ખૂબ આશીર્વાદ બધા दंडवत વૈષ્ણવોને, प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम। ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ।